हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए देखते हैं बजट के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजीज हैं। हमको बजट से पहले क्या मार्केट लग रहा है। हालांकि मैं आपको एक ब्रॉडर व्यू बताऊंगा कि अभी मार्केट ने कैसे क्या रिएक्ट किया है क्या नहीं है ना। क्योंकि थोड़े से चेंजेस आ गए हैं मार्केट में। अब देखिए, पहले सब चीज़ ऐसी थी कि आप कुछ भी खरीद रहे थे पिछले एक डेढ़ साल से, सब में आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। अभी थोड़ा सा चीज़ें हो गई हैं चेंज। अभी आपको सब कुछ वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको मिल रहा था इतने दिनों से, क्योंकि बहुत स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हाईली ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं, है ना। रिकमेंडेशन मेरा रहेगा कि इसमें जिसमें आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो उसको प्लीज़ निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ टाइम तक अभी 6 महीने या साल भर तक अभी अ, 6 महीने में मिनिमम अभी मामला गड़बड़ थोड़ा सा है। ठीक है, तो अभी हम लोग एनालिसिस भी स्टार्ट करेंगे ये बजट अजट का क्या सीन है ना। तो बने रहिए साथ में, और आपको बहुत अच्छा वीडियो होने वाला, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। लेवल्स तो मैं दूंगा ही, उससे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा कि ब्रॉडर व्यू में क्या चल रहा है ना। और टू बी ऑनेस्ट, ये मैंने आपके लिए बहुत सारी एनालिसिस के बाद कलेक्ट करके लाया है। ये मेरा अपना अकेले का एनालिसिस नहीं है, ये बहुत लोगों के एनालिसिस को मैंने एक जिस्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको हर वीडियो जाके ना देखना पड़े, आपको एक ही वीडियो में हर तरीके का एनालिसिस जो लोगों ने किया हुआ है वो दिखे, मेरे ओपिनियंस दिखे, और वैसा रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, बजट है 23rd को, समझ रहे हैं। तो ट्यूसडे को है बजट में जनरली, है ना। तो आइए देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि, एक मिनट, लेट मी हैव दिस नो, पेन ले लेता हूँ ना, पेन भी तो ज़रूरत है ना मार्क करने के लिए, मार्किंग्स के लिए। हाँ, तो एक मिनट इसको साइड कर देता हूँ। हाँ, तो आप देखेंगे एक चीज़ कि जहाँ पे भी RSI 80 को टच कर रहा है उसकी, और ये मंथली चार्ट है, ठीक है, ये मंथली चार्ट है, और जहाँ पे भी आप देखेंगे RSI 80 को टच कर रहा है, वहाँ के बाद से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आइए देखते हैं 80 कहाँ टच कर रहा है। 80 टच कर रहा है इस ग्रीन कैंडल पे। ठीक है, उसके ये मंथली है, आई एम टेलिंग यू अगेन। तो नेक्स्ट मंथ देखिए रेड रही है, मतलब नेक्स्ट मंथ नेगेटिव रहा है। तो नेक्स्ट मंथ हमारा भी नेगेटिव, ये जो हमारा मंथ है ना, ये क्या कहते हैं, अगस्त, अगस्त नेगेटिव होने के काफ़ी चांस हैं, क्योंकि RSI 80 जहाँ टच करता है उसका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 80 टच किया है, यहाँ पे 80 जैसे ही टच किया है, देखो एक तो इन्वर्टेड हैमर बना ना। 80 जैसे टच किया, उसका अगला मंथ काफ़ी नेगेटिव था, है ना। और कुछ टाइम का कंसोलिडेशन भी हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पे भी जैसे आप देखेंगे कि नेगेटिव, ये वाला तो नेगेटिव थी ही कैंडल, उसके बाद एक एक दो महीने कैंडल के बाद कंसोलिडेशन हो गया 80 के बाद। जब तक ये नीचे नहीं आता है तब तक कंसोलिडेशंस होते हैं। ठीक है ना, जैसे ही नीचे आया तो ऊपर चल गया। अब यहाँ पे भी कंसोलिडेशन है ना। जब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि इस हैमर के बाद नीचे आया, तो जब ये नीचे आ गया यहाँ पे, उसके बाद ही ऊपर गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो मंथ है उसको थोड़ा सा हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, है ना। अभी आप कहोगे कि बजट का क्या है ना, बजट का भी हम आपको अ, बताएंगे। अभी अभी आप पहले मार्केट हमको क्या बता रहा है वो समझिए, उसके बाद हम बजट का समझेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने ये समझ लिया मंथली चार्ट पे कि मार्केट हो रहा है मंथली चार्ट पे नेगेटिव। आइए वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कैंडल है, दिस कैंडल हैज अ पैटर्न। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? अगर ऐसे कैंडल आती है और ऐसे करके बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, समझ रहे हैं। और इन्वर्टेड हैमर इज अ बियरिश सिग्नल, अगेन बियरिश सिग्नल। ठीक है, तो ये बियरिश सिग्नल है। तो अभी अभी आपने क्या देखा? मंथली पे बियरिश, वीकली पे बियरिश। ठीक है, ठीक है, हमने देख लिया, हमको मार्केट ये बता रहा है बेरिश हो सकता है ना। ठीक है, अभी देखिए ये डेली है ना। डेली में ये क्या बन रहा है? इस पैटर्न, दिस इज माय फेवरेट पैटर्न। कौन सा पैटर्न है ये बताइए? दिस इज प्रॉपर एनगल्फिंग पैटर्न,
बुलिश एनगल्फिंग भी होता है, बियरिश एनगल्फिंग भी होता है। बुलिश एनगल्फिंग में ये होता है कि रेड वाली कैंडल्स बनती आ रही होंगी, है ना, और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल उसको छुपा दे। समझ रहे हो? तो ये है बुलिश एनगल्फिंग। यहाँ पे क्या है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीन 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 बन रही है ना, और एक कैंडल उसको छुपा दे रेड से, तो ये हो जाता है बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो गया, अब हम फिर से एक चीज़ देखेंगे, हमारा क्या हो गया, मंथली नेगेटिव है, वीकली नेगेटिव है, डेली नेगेटिव है। तो ओवरव्यू मार्केट अभी नेगेटिव है। तो अभी आपको कोई भी नया पैसा मार्केट में नहीं डालना है। ट्रेडर्स हम के एनालिसिस हम करेंगे, इन्वेस्टिंग के लिए अभी एक महीना आपको कोई पैसा नहीं डालना है, क्योंकि सारे सारे ओवर प्राइस्ड हैं, आपको अच्छे अच्छे रेट्स पे नीचे मिलेंगे, आप वो लीजिएगा। ठीक है, अभी नहीं लेना है। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब आइए देखते हैं, हम एनालिसिस करते हैं कि हमको मंडे को क्या करना है, बजट से एक दिन पहले, जो कि बहुत ही क्रूशियल दिन है। समझो, बहुत वोलेटाइल हो सकता है ये दिन, तो इसीलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल्स और स्टॉप लॉस के साथ आज हम बात करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, आइए देखते हैं। 15 मिनट्स चार्ट ही मैं देखता हूँ, 15 मिनट्स चार्ट ही बेस्ट रहता है, तो वैसे ही देखेंगे। देखिए, नेगेटिव मार्केट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हाँ, देखिए, अभी आप इस मैंने एक स्टेटमेंट देखा, आप इसको मत पकड़िए, आप समझिए मेरी बात, ऐसा मैंने क्यों बोला है। देखो, मार्केट ऑल ओवर नेगेटिव है, तो जानी तो उसको नीचे ही चाहिए। ठीक है, बट अगर अगर ये बजट ना होता तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं पुट के थैले भर के बैठ जाता। समझ रहे हैं? बट अभी बजट है, तो हमको लेवल्स देखने पड़ेंगे, है ना। लेवल क्या निकल रहे हैं? लेवल्स निकल रहे हैं, ये जो इसका हाई है, इसका हाई क्या है, ये क्या लेवल है, ये है, अब एकदम स्पेसिफिक लेवल बात करेंगे, इसका लेवल है 24,650, समझ लो 660। ठीक है, 24,660, एक लाइन बनाओ आप। ठीक है, ये है 24,660। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा लेवल क्या निकल रहा है, दूसरा लेवल यहाँ कहीं निकल रहा है ना, ये देखो अटैच हो रही है ना, तो 500, 24,500। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक आप बनाइएगा, ऐसे एकदम प्रॉपर से बनाइएगा ना इसको। ठीक है, अब ये हो गया 24,500। ठीक है, ये हो गया ठीक है, अब एक लेवल ऊपर ही बनाना पड़ेगा। बताता हूँ क्यों, आपको लग रहा है मैं सब निगेटिव तो है, बट आपको बनाना पड़ेगा। अभी ये क्या लेवल हो गया, 24,825 करीब मान लो इसको आप, है ना, ये हो गया 24,825। ठीक है, अब देखिए, सिंपल समझिए कि मार्केट इसके नीचे खुल के, है ना, एक रेड कैंडल बनाता है, ये लेवल से अलग चीज है। अगर इसके नीचे खुल के मंडे को एक रेड कैंडल बनाता है, स्पेसिफिकली क्योंकि विप्रो के बहुत बुरे रिजल्ट आए हैं, ठीक है, तो मार्केट गैप डाउन खुल रहा है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप सब नेगेटिव होते हैं, तो मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए एक एक दिन ऊपर आ जाएगा, आपका सारा लॉस करा देगा वो, 10 दिन का जो प्रॉफिट आपका है ना। तो इसीलिए आप ये मत करिएगा कि आप एकदम अंधा होके एकदम बैठ जाएं कि आपको, अगर ये रेड कैंडल बनती है तो 10% क्वांटिटी के साथ ही पुट लेंगे, और इस रेड कैंडल का हाई क्रॉस होते ही स्टॉप लॉस ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप 2 1 घंटे बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और पहली कैंडल रेड बन जाती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि अगर पहली कैंडल ग्रीन बनती है। ठीक है, अगर पहली कैंडल ग्रीन बनती है, तो मार्केट को आप इसके अंदर आने का इंतजार करना, हो सकता है पहली कैंडल इसके अंदर आ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी ग्रेट पॉसिबिलिटी कि पहली कैंडल इसके अंदर आ जाए। अगर पहली कैंडल इसके अंदर आ जाए, आप कॉल के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, क्यों? पहले दिन मार्केट ने आपको किया है बुलिश, ताकि नेक्स्ट डे सब बुलिश माइंडसेट से बैठे हैं। जबकि मैंने लेवल्स की बात करी थी, मैंने कहा था इसके अंदर आते ही पुट ले लीजिएगा, तो हमको यहाँ तक का मिला था। समझ रहे हो? ये हमको मिला था। ठीक है, तो ये तो चलो हटा देता हूँ, ये कल की बात है, ये है, तो हमको वो प्रॉफिट मिला था। अभी मार्केट ने आपको कर दिया है बियरिश। अब समझिए मार्केट का खेल। अब अगर यहाँ से ऐसे नीचे जाने लगेगी, तो सब पैसा कमा लेंगे। इतना आसान, इतना आसान होता है पैसा कमाना? अरे बाप रे, ऐसा नहीं होता है। आप इसके अंदर जब जाएगी कैंडल, आपको तुरंत ही आपको
कॉल लेना है। आपके टारगेट फिर से 24,600 और 660, मतलब 500 से 600 तक का आप ले सकते हो, 660 भी जाएगा, बट फॉर द सेफर साइड क्योंकि वॉलेटाइल है, तो 24,500 से आप तुरंत ले लेना। 24,500 ऊपर के ऊपर बंदे 24,500 के, 24,525 मान लो, है ना, 24,525 क्योंकि लो है, क्लोजिंग है ना लो इसका। 24,525 के ऊपर दे तो आप 24,625 तक का आप बढ़िया टारगेट लेना है आपको। ठीक है, अभी आपको अभी क्या करना है, यहाँ तक का टारगेट हो गया। ठीक है, इसको भी क्रॉस करती है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर यहाँ तक जाने के चांस है जो कि कम है पर पॉसिबल है। ठीक है, वो आप उसके ऊपर भी ले सकते हो। ठीक है, और मैंने ऐसा अब क्यों बोला आपको बताऊं, इतना सब क्यों, इतना जो एनालिसिस है क्यों है, ये एनालिसिस इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि मार्केट एक, समझ आया, ये कौन सा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है ये आपको, ये जो है ये आपको कल दे देगा, मान लो कल ऊपर आके ऐसे ऊपर आके बंद दे दिया इसने, बजट आया नीचे गिर गया पूरा, हेड एंड शोल्डर्स कंप्लीट, राइट। अगर बजट अच्छा आया तो हो सकता है हेड एंड शोल्डर कंप्लीट करके ऊपर वापस निकल जाए और एक एकदम से हम ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दें, हम 25,000 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, बट हमको कल ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना है, समझ रहे हैं, हमको ऐसा कोई कल रिस्क नहीं लेना है। तो हमको कल क्या करना है, हमको कल सिंपल इसके अंदर आते ही कॉल लेना है, यहाँ पे रेड बनने के बाद हमको पुट लेना है 10% क्वांटिटी, अगर यहाँ से ऊपर निकलती है तो 80% क्वांटिटी के साथ आपको कॉल लेना है। आपके टारगेट 24,625 तक हो सकते हैं, 24,525 से आप टारगेट ट्रेड लेंगे, 24,625 तक का हो सकता है, 24,500 के नीचे का आप एसएल डाल देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रखेंगे, ठीक है ना। ये आप कल करिएगा, आप कॉस्ट स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा, जो सेलर्स हैं ये जो है ये सब इनके चक्कर में मत पड़िएगा। बजट वाले दिन के ट्रेड्स क्या होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल मतलब मंडे को डिस्कस करेंगे आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट। हम देखेंगे कि क्या मार्केट ऐसे एक आर्च बना रहा है। अब आर्च बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने कल तुरंत थैले भर दिए, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो यही हमारी एनालिसिस है। बैंक निफ्टी की बात करी, बैंक निफ्टी को वही सेम रेंज में चल रहा है, आप कल की वीडियो देखिएगा, उसी रेंज में है, उसी रेंज से आप ट्रेड करिएगा, उसमें कोई ऐसा चेंजेस है नहीं, तो इसलिए मैं उसको अलग से नहीं ट्रेकअप कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी सेम चल रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं, ऑप्शन चेन के क्या हाल है। ऑप्शन चेन का मानना है, ऑप्शन चेन का क्या मानना है, ऑप्शन चेन का मानना, रे इतना तेज तेज क्यों जा रहा है ये, ऑप्शन चेन का मानना है कि बजट के होते हुए भी 24,000 और 25,000 के अंदर ही रहेगा मार्केट। अब इतना नेगेटिव हो गया है क्योंकि नीचे चला गया है, इसलिए ये नीचे चला गया, इसको ऑप्शन सेलिंग अलग तरीके से होती है, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, ये जो ऑप्शन चेंज चलती है। अगर उल्टा चला गया है तो इसका मतलब है कि बियरिश हो गए हैं लोग, बट लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि 24,000 के नीचे जाएगा, बट हम इस सब चीज़ों को और डिस्कस करेंगे एक बार बजट ओवर हो जाता है उसके बाद। ठीक है, आइए देखते हैं एफ आई डी आई डेटा ने हमको क्या बोला है। एफ आई डी आई डेटा ने हमको बोला है कि हम रोज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हम रोज़ खरीद रहे हैं और डीआई रोज़ पे सेल कर रहे हैं। बट क्या आपको पता है एक बात कि डीआईआई ने बहुत बार अभी पिछले 1 डेढ़ साल में एफआईआई को बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि डीआईआई एक साथ है रिटेल, और डीआईआई को पता है इंडिया का माहौल क्या है। एफआईआई बाहर के लोग होते हैं, वो मार्केट एनालिसिस करते हैं, तो आप जब भी देखोगे मार्केट ऑल टाइम हाई होगा एफआई खरीद लेंगे, और जब मार्केट नीचे आ जाएगा तब ये बेचना स्टार्ट करेंगे और ये तभी खरीद लेंगे। तो अगर डीआईआई खरीद रहे हैं तो मार्केट ऊपर जा रहा है, और एफआईआई भी खरीद रहे हैं तो मार्केट नीचे जा रहा है। फॉर नाउ दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, अभी 1 डेढ़ साल से ऐसा हो रहा है, तो जब तक ये चीज़ चेंज नहीं होती है तब तक हम उस चीज़ को वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही तगड़ी एनालिसिस है ये, बहुत ही तगड़ा है। आप लेवल्स बनाइए, बहुत अच्छे से ट्रेड करिए, कल के दिन कोई भी गलत नहीं काम करिएगा। गैप अब तो खुलने की चांस है, तो फिर आपको वही 524 525 के ऊपर खरीदना है, 625 के लिए ख़त्म। नीचे आने का ट्रेड मत करिएगा, वो नीचे आते आते क्या पता खून पी ले बायर्स का। ठीक है, तो ऐसा ही करिएगा, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर तो क्या ही करोगे आप,
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक तो करिए प्लीज़, क्योंकि मैं मोटिवेशन आता है यार मुझको। मुझको अच्छा लगता है लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मेरी भी नॉलेज बढ़ती है। देखिए क्या होता है कि अगर इंसान एनालिसिस करता है, कुछ गलत पढ़ता है, तो भी तो ये है कि हमारी पूरी कम्युनिटी है जो यूट्यूब कम्युनिटी, इसकी भी नॉलेज बढ़ेगी ना। तो इसलिए ज़रूर करिए। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।